चलिए आज गढ़वाल की वादियों में चलते हैं, जहां एक ऐसी वीर गाथा गूंजती है जो आज भी पहाड़ों को जिंदा रखे हुए है। ये कहानी है टीलू रौतेली की। तो कहानी की शुरुआत होती है गढ़वाल की उन गहरी शांत घाटियों से। सोचिए, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ आसमान से बातें करते हैं। लेकिन उस खूबसूरती के पीछे उन्हीं पहाड़ों के सीने में एक तूफान धीरे धीरे सुलग रहा था। ये कहानी एक परिवार के बिखरने की है और उसी बिखराव से एक नायिका के जन्म लेने की। महज 16 साल की एक लड़की, जिसकी आंखों में गम नहीं बल्कि आग थी, अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। नाम था उसका टीलू, टीलू रौतेली। देखिए, जंग ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। उसके पिता, उसके दोनों भाई, सबके सब अपनी धरती की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। पूरा परिवार एक झटके में बिखर गया था। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां टीलू को एक फैसला करना था। एक तरफ थी मां की ममता जो उसे रोकना चाहती थी, और दूसरी तरफ बेटी का वो अटूट संकल्प जो उसे आगे धकेल रहा था। सोचिए, उसकी मां ने कांपते हुए हाथों से उसका चेहरा छुआ होगा और कहा होगा, टीलू, तू अभी बहुत छोटी है, ये जंग, ये लड़ाई मर्दों का काम है। जाहिर है, वो अपनी आखिरी बची हुई उम्मीद को भी खोना नहीं चाहती थीं। पर टीलू ने क्या किया? उसने अपनी मां की आंखों में देखने के बजाय उस खाली दरवाजे की तरफ देखा, जहां कभी उसके पिता शान से खड़े होते थे, जहां उसके भाई हंसते खेलते थे। अब वहां सिर्फ यादें थी और एक गहरा सन्नाटा। और उसी सन्नाटे के बीच उसने खुद से एक सवाल किया, एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर मैं नहीं तो फिर कौन? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, जानते हैं, ये उसकी जिम्मेदारी का ऐलान था। और बस यहीं से शुरू होती है एक ऐसी ताकत के उभरने की कहानी जिसे फिर कोई रोक नहीं पाया। सिर्फ 7 दिन और 7 ऐसी जीतें जिन्होंने इतिहास लिख दिया। अगली सुबह जब सूरज उगा तो गांव वालों ने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। टीलू अपने पिता का भारी भरकम कवच पहने, हाथ में उनकी तलवार थामे, अकेली युद्ध के मैदान की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन वो ज्यादा देर अकेली नहीं रही। उसकी 2 पक्की सहेलियां बेल्लो और देवाली उसके पीछे भागी और जोर से चिल्लाईं, टीलू रुक, हम भी तेरे साथ हैं। दोस्ती की यह आवाज उसकी हिम्मत को 100 गुना बढ़ा गई। अब सोचिए, जब दुश्मनों ने अपनी तरफ आती इन 3 लड़कियों को देखा होगा तो क्या हुआ होगा? वो जोर जोर से हंसे। उन्होंने सोचा ये कोई मजाक चल रहा है। लेकिन वो हंसी बहुत जल्द चीखों में बदल गई। टीलू की तलवार दुश्मनों पर बिजली बनकर टूटी। एक के बाद एक, सिर्फ 7 दिनों के अंदर उसने 7 मजबूत किले जीत लिए। ये एक ऐसा कारनामा था जिसके बारे में बड़े बड़े सूरमा भी सोच नहीं सकते थे। लेकिन हर वीर गाथा में एक मोड़ आता है जहां जीत के साथ बलिदान भी होता है। तो अब बात करते हैं टीलू की आखिरी लड़ाई की और उसके उस सर्वोच्च बलिदान की। अपनी आखिरी लड़ाई में वो दुश्मनों से पूरी तरह घिर चुकी थी, लेकिन टीलू एक धधकती हुई आग की तरह लड़ती रही। हार मानना तो जैसे उसने सीखा ही नहीं था। तभी धोखे से चलाया गया एक तीर सीधा उससे आ लगा। वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। एक पल को लगा सब खत्म, कहानी खत्म। लेकिन नहीं, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे इंसान से देवी बना दिया। पहाड़ों में आज भी कहते हैं, टीलू गिर गई पर उसकी तलवार नहीं रुकी। सोचिए, उसका शरीर जमीन पर था पर उसका हाथ, उसकी तलवार दुश्मनों पर चलती रही। उसकी हिम्मत के आगे जैसे मौत ने भी एक पल के लिए घुटने टेक दिए थे। और बस उसी पल में टीलू की कहानी खत्म नहीं हुई, वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। एक नायिका इसी तरह तो एक किंवदंती बनती है। उस एक 16 साल की लड़की ने हम सबको सिखा दिया कि बहादुरी का ताल्लुक उम्र से नहीं होता बल्कि मकसद से होता है। और यही वजह है कि आज भी टीलू रौतेली का नाम उत्तराखंड के दिल की धड़कन है। वो गढ़वाल का फख्र है। उनका जिक्र आपको वहां की हर लोक गीत में मिलेगा, हर जागर में मिलेगा। जागर मतलब वो प्राचीन लोक परंपरा जिसमें लोग अपने वीरों और पूर्वजों की आत्मा को याद करते हैं, उन्हें पूजते हैं। तो उन्होंने सिर्फ लड़ाइयां नहीं जीती, वो खुद एक मिसाल, एक किंवदंती बन गई। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि किसी इंसान को एक किंवदंती क्या चीज बनाती है? क्या सिर्फ लड़ाइयां जीतना, या फिर
टीलू रौतेली की तरह आने वाली हर पीढ़ी के लिए हिम्मत की एक जीती जागती मिसाल बन जाना।